देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60, मतलब एक प्रिंसिपल है उस पे 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको 249.60, और कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिल रहा है 240। फिर हमसे कह रहा है वो धन ज्ञात करो, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ पैसे को जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं वो आपने किसी व्यक्ति को दिया 2 साल के लिए, और यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो पैसा ले रहे हो तो वो लौटाएगा कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट 249.60, ठीक। और यदि सिंपल इंटरेस्ट पे आप उसी से पैसा लोगे तो 2 साल के बाद कितना लौटा रहा है 240। तो हमसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि बताओ वो पैसा क्या है ना, मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। साथ में मैंने अपनी तरफ से रेट भी आपसे जानने को कहा है, ठीक है। अब चूंकि ये इंफॉर्मेशन है जो मैंने लिख रखी है यहां पे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको भी सिखाता हूं। देखिए यहां पे 2 रियल वैल्यू हैं, राइट। एक हमें रियल वैल्यू में आंसर देना है और एक हमें आंसर देना है परसेंटेज में। इन मेरी शब्दों को, मेरी बातों को बड़े गहराई से समझिएगा, क्योंकि यदि आपको वाकई में एग्जाम क्लियर करना है ना, वो भी अच्छे लेवल के, ऑल इंडिया के, तो सर ये छोटे छोटे जो शब्द है ना, छोटी छोटी बातें, यही आपको बहुत कुछ अर्थमेटिक में सिखाएंगी, ठीक है। अब इधर आइए, सबसे पहले मैंने कहा कि इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे डिटेल मेथड से। डिटेल में सबसे पहले प्रिंसिपल मानना होता है, क्योंकि यहां पे ना रेट दिया है ना टाइम दिया, टाइम तो दिया 2 साल पर, रेट नहीं दिया तो वैसे मान नहीं पा रहे, तो हम बस P लिखेंगे। और चूंकि कहानी 2 साल की इसलिए 2 लाइन ऐसी बनाएंगे, क्योंकि दोनों साल रेट सेम लगी होंगी, और रेट R% बोलो या R/100 बोलो, तो मैंने यहां पे उसकी फ्रैक्शन लिखी R/100। अब सोचिए वही जो इससे पहले मैंने आपको सिखाया था, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का रहा है 240 और दोनों साल की रेट सेम है, तो सिंपल सी बात है पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो समान रहा होगा। तो 240 के 2 बराबर टुकड़े होंगे और वो कितने कितने में टूटेंगे, 120 और 120। तो यही सर मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, 120 और 120। और हम जानते हैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये और ये देख रहे हैं 240 हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना आने लग रहा है 9.6, तो मैंने यहां पे 9.6 मेंशन करा, राइट। अब चूंकि सबसे पहला काम मेरा रेट निकालना है, तो ये वैल्यू कैसे निकलती है, तो आप बोलेंगे सर इस वैल्यू का इंटू जब आप इस फ्रैक्शन के साथ करते हैं तो ये मिलता है, तो सर मैंने 120 का इंटू करा R/100 से और रिजल्ट कितना लिखा 9.6। ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद लास्ट से जो 0 होती है इसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसको आप चाहे 9.60 लिखो चाहे 9.6 लिखो, बात वही होती है, आपको आता होगा। ये मैंने पॉइंट हटाया, नीचे टर्न आ गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल करा, एक ये वाले 0 से एक ये 0 कैंसिल कर दिया, 12 से 96 कितनी बार कटा, 8 बार, तो R की वैल्यू 8 आई, तो R% कितना आ गया 8%, मतलब पहला वैल्यू तो मैं निकाल लिया, रेट ओवरऑल इस क्वेश्चन में कितनी लगने लग रही है 8%। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना, तो आप जानते हैं सर इसका इंटू इसके साथ करते हैं तो ये आता है, सही है कि नहीं, तो सर प्रिंसिपल का इंटू और R की जगह अपन ने लिख लिया ना 8 आ रहा है, तो मैं कितना रखूंगा 8/100 और रिजल्ट कितना बनने लग रहा है 120। अब सर मैं 8 से 120 को काट दूंगा 15 टाइम्स, सही है, और 100 का 15 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा प्रिंसिपल भी आ गया कितना 1500, मतलब 1500, 1500, राइट। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप बच्चों से बना होगा। ये जो मैंने 2 क्वेश्चन अभी कराए ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, किताबें फार्मूला लगाती हैं, है ना, और उन फार्मूला के चक्कर में कभी सॉल्व होता है क्वेश्चन और कभी होता ही नहीं। और मैंने जिस तरीके से सिखाया है ना सर, कैसा ही वैल्यू आ जाए यदि चीजें इसी वे में पूछी गई है। और ध्यान से सुनिएगा फिर से मैं, क्योंकि अब मैं अलग टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन और बच्चों किताबों में ही गलत नहीं चले। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात करें, बिल्कुल सर, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है ध्यान समझिएगा। यहां पे क्या है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और उसका सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा करके क्वेश्चन है। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि किसी धन का, मतलब किसी प्रिंसिपल का दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा कुछ दिया होता है, और बच्चा पता है क्या कर रहा होता है, बच्चा उसको यही क्वेश्चन समझ लेता है। जबकि फिर मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने सिखाया भी है अपने पुराने वीडियोस में कि सर यदि कंपाउंड इंटरेस्ट ये लिखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट ये लिखा है तो इसका अलग अलग मीन है। ये क्या है सर, ये कंप्लीट 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। बात को समझ रहे हो ना, यदि कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो ये चीज होती है, और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो वो ये चीज होती है। बात समझ में आ रही है। और अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट और कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट वाले कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन किताबों में गलत मेंशन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो सारी चीजें प्रूफ करके दूंगा कि उन क्वेश्चंस को करना किस तरीके से, राइट। बड़ा सब्र है, फिर कह रहा हूं, पर मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, वो ना तो आपको एक सिंगल बुक में मिलेगा और ना ही अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल वालों के पास मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द फेलियर पर्सन, मैंने पहले ही कह दिया था मेरा फर्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। पर सर जहां पढ़ाते हैं ना और जिसको पढ़ाते हैं वो हमें जानता है कि हम क्या पढ़ाते हैं और किस लेवल का चीजें सिखाते हैं, है ना। तो ये तो सर शुरुआत है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ठीक नहीं होगा।
छोड़िए इन सब बातों को, बट मैंने जो सिखाया इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, राइट।